महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री बने, सरकार बनी और मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, लेकिन विभाग आज तक नहीं बांटे गए। वजह है सबसे बड़ी बगावत का डर। लेकिन ये बगावत फिर भी रुक नहीं रही। पहले मंत्रिमंडल का जब विस्तार हो रहा था तभी शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट के विधायक नरेंद्र भोंडेकर ने कैबिनेट में जगह न मिलने के चलते पार्टी के उपनेता पद से इस्तीफा दे दिया था। भोंडेकर, जो कि भंडारा पावनी विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं और 3 बार से विधायक थे, उन्होंने ये जगह छोड़ दी थी। ये तो बात रही शिंदे गुट की, लेकिन नाराजगी एनसीपी अजीत पवार गुट में भी है। दरअसल मंत्री पद यहां भी न मिलने पर पार्टी के वरिष्ठ नेता छगन भुजबल बागी हो गए हैं। विधानसभा के शीतकालीन सत्र को बीच में ही छोड़कर नागपुर से वो नासिक लौट गए हैं। आपको बता दें, नागपुर महाराष्ट्र की शीतकालीन सत्र की राजधानी कही जाती है। बताया जा रहा है कि वो अपने समर्थकों के साथ मीटिंग करेंगे, उसके बाद अपने अगले कदम पर फैसला करेंगे। आपको बता दें कि चुनाव के बीच में ही छगन भुजबल के बागी होने और शरद पवार के साथ जाने की चर्चाएं थी, लेकिन छगन भुजबल एनसीपी के साथ बने रहे और अजीत पवार गुट में जब उन्हें मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली तो वो अब बागी हो रहे हैं। छगन भुजबल ने कहा है कि उन्होंने शीतकालीन सत्र के पहले दिन अपनी हाजिरी लगा दी थी और अब सत्र में हिस्सा लेने के लिए नागपुर नहीं जाएंगे। आपको बता दें, पूर्व उप मुख्यमंत्री रहे छगन भुजबल ने कहा है कि अपने क्षेत्र के लोगों से बातचीत करेंगे और उन्हीं की सलाह पर भविष्य का फैसला करेंगे। उन्होंने कहा कि वो वहीं रहेंगे जहां पर सम्मान किया जाएगा, वहां नहीं जहां पर उनका अपमान किया जाएगा। यानी अजीत पवार गुट पर उन्होंने सीधे तौर पर अपने अपमान का आरोप लगा दिया है। उन्होंने कहा कि मेरे लिए मंत्री पद कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने अपने करियर में कई मंत्रालय देखे हैं, मंत्रालय आता है चला जाता है, लेकिन मैं अभी भी यहाँ हूँ। भुजबल ने कहा कि मुझे मंत्रिमंडल में शामिल इसलिए नहीं किया गया क्योंकि मैंने मराठा नेता मनोज जरांगे पाटिल के खिलाफ बोला था। भुजबल ने यह भी कहा कि अपमानित किया जा रहा है और मुझे अपनी पार्टी से इस तरह के व्यवहार की कतई उम्मीद नहीं थी। आपको बता दें कि रविवार को देवेंद्र फडणवीस सरकार के कैबिनेट का विस्तार किया गया था। बीजेपी, शिवसेना, एनसीपी के 39 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली थी, जिसमें 33 कैबिनेट, 6 राज्य मंत्री बने थे, लेकिन अभी विभागों का बंटवारा नहीं हो पाया है। वहीं मंत्री न बन पाने के चलते शिवसेना, शिंदे गुट और बीजेपी के नेताओं में भी नाराजगी है। बीजेपी के विधायक और पूर्व वित्त मंत्री सुधीर मुनगंटीवार को भी मंत्री नहीं बनाया गया था। ऐसे में उनका नाम कैबिनेट सूची में है, लेकिन आखिरी वक्त में हटाने की सूचना आई थी। हालांकि उन्होंने कहा कि वो पार्टी के लिए काम करना जारी रखेंगे। इसके अलावा बीजेपी के विधायक संजय कुठे ने भी सोशल मीडिया पर एक लंबी चौड़ी पोस्ट लिख करके अपनी नाराजगी जाहिर की थी। उन्होंने कहा था कि उनकी कड़ी मेहनत की थी, लेकिन उसका फल नहीं मिल रहा है। जीवन में अपना लक्ष्य हासिल नहीं कर लेते वो तब तक रुकेंगे नहीं। वहीं शिवसेना विधायक और पूर्व मंत्री विजय शिवतारे ने भी ऐसा ही कहा है। दरअसल वो मंत्री पद के प्रबल दावेदार माने जा रहे थे, लेकिन उन्होंने बिना किसी कारण के इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर उन्हें 2.5 साल बाद भी मंत्री पद की पेशकश की जाएगी तो उसे स्वीकार नहीं करेंगे। इन असंतुष्ट नेताओं को शांत करने के लिए महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि महायुति सहयोगी अपने कार्यकाल के दौरान मंत्रियों का प्रदर्शन ऑडिट कराने पर सहमत हुए हैं, जिसके आधार पर उन्हें बनाए रखा या फिर हटा दिया जाएगा। अब देखना है इस पूरे बगावत और नाराजगी का आखिरकार महायुति में क्या असर होता है और क्या इसके बावजूद भी ये नेता ऐसे ही बने रहेंगे या फिर कुछ उलट पलट और कुछ दांव पेच भी दिखाएंगे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।